अगर आप केडीपी पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किताबें बनानी पड़ेंगी, हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनानी पड़ेंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कि लोग लोग ओवरलुक कर देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क वाले इमेज यूज़ कर लेते हैं, वो कॉपीराइट वाले वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि अमेज़ॉन ने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हमें अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करते करते कैसे आगे बढ़ना है। बस हमको आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ के फिर अगर अमेज़ॉन ने ब्लॉक कर दिया तो क्या फ़ायदा। तो ये हम नहीं करने वाले हैं, हम अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं पहली चीज़, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दुबे है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस चैनल पे बात करती हूँ केडीपी के बारे में, केडीपी के सेल्स, केडीपी के स्ट्रक्चर, केडीपी का कवर, इंटीरियर, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हैं और एक पैसिव इनकम कमाने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करती हूँ। और अगर आप पहले से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क मैं कैसे चेक करती हूँ अपने बुक्स के लिए, जब मैं पहले पब्लिश करने से पहले। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में शुरू कर रही थी केडीपी, तो मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था कि ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क, और मैं सच बोलूँ तो मैं उतना ध्यान भी नहीं देती थी। और ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि आई हैव टू जस्ट मेरे को किताबें बनानी है, मेरे को अच्छा करना है, मेरे को कवर अच्छा करना है, मेरे को कीवर्ड्स अच्छे करने हैं, इन सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान था। लेकिन मेरा ध्यान बहुत ही कम था ट्रेडमार्क पे। लेकिन जब मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जब मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने अपना एक बुक देखा जिसमें कि मैं सही में एक कॉपीराइट में मेरा जा रहा था और अमेज़ॉन मुझे उसके लिए ब्लॉक भी कर सकता था, तब मेरी आंखें खुली। और तब मैंने जाके वो सब सही किया। कैसे सही किया? अगर आप ट्रेडमार्क वाली चीज़ें, वर्ड्स, फ्रेजेस यूज़ कर चुके हैं, उसको भी सही करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगी एक वीडियो। लेकिन आज का बस वीडियो है कि मैं चेक कैसे करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले कि एक दो रूल जो हैं वो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए इस वीडियो को सुनते सुनते। पहली चीज़ तो है कि आप किसी का जो दूसरे का वर्क है वो आप कॉपी नहीं करेंगे। जैसे मैं देखती हूँ कि एक अगर बुक अच्छा रैंक कर रहा है ना अमेज़ॉन के अंदर, उसकी टाइटल अच्छी है, उसकी सब टाइटल अच्छी है, उसका कवर अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको जाकर रेप्लिकेट करने लग जाते हैं, उसको कॉपी करने लग जाते हैं। वो नहीं करना अपने को। क्योंकि अगर वो सेलर चाहे ना तो वो सेलर आपका ASNI नंबर लेगा और तुरंत अमेज़ॉन को ईमेल करके बोलेगा कि ये बंदा और ये बंदी जो है ये मेरा कॉपी कर रही है सारा काम। तो उससे क्या होगा कि आपका पहले तो वो प्रोडक्ट हटाएगा, उसके बाद आप पे जो रेड डॉट लगेगा, वो रेड डॉट मतलब कि आप उसके नज़र में आ जाएंगे अमेज़ॉन के कि आप कॉपी करते हैं। और फिर आगे आपको ब्लॉक भी कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई भी टीवी सीरीज़ का है, जैसे कि स्पाइडरमैन हो गया, कॉमिक्स कैरेक्टर है, या कोई मूवी है, उसको आप कॉपी नहीं करेंगे। उसको भी नहीं करेंगे, वो भी एक ट्रेडमार्क कॉपीराइट का ही ब्रीच है। तो वो आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे। वो आप कैसे चेक करेंगे? अगर आपको कोई भी वर्ड में आपको डाउट लगे कि ये फ्रेजेस किसी और का है, ये वर्ड किसी और का है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं गूगल पे जाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता नहीं है कि स्पाइडरमैन मैं यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, गूगल में जाऊँगी, उसका नाम डालूंगी जो वर्ड है मेरा, और यहाँ मेरे को दिखने लग जाएगा कि भाई ये तो कॉमिक बुक कैरेक्टर है, ये किसी और का है, मैं इसको नहीं यूज़ कर सकती। तो पहली चीज़ तो मुझे यही से क्लियर हो जाती है। अगर कोई वर्ड आपको यहाँ से क्लियर नहीं होती है, तब फिर मैं आपको और दो टूल्स के नाम बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमको करनी है। तो पहला पहला टूल जो मैं यूज़ करती हूँ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को चेक करने के लिए, वो होता है USPTO ट्रेडमार्क/सर्च। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, या तो मैं लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब मैं इसमें चेक कैसे करती हूँ? सबसे पहले कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। जैसे लेट सपोज़ कि आप एक बुलेट जर्नल बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब बुलेट जर्नल में आप जा रहे हैं, तो आपको अब ये देख रहे होंगे कि इतना सारा बुक है, लेकिन ये केडीपी वाले नहीं हैं, ये अलग पब्लिशर हैं, ये केडीपी वाले नहीं हैं, तो ऑब्वियसली हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम स्क्रॉल करेंगे और हम केडीपी वाले बुक को ही देखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल मुझे दिखा,
तो ये इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड है, मतलब कि ये KDP वाला है। तो अब इसमें इसका रैंक क्या है भाई, तो इसका रैंक है 80,736। दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छा सेल कर रहा है ना, और ये अच्छे पैसे ही बना रहा है, और ये ज़्यादा पहले नहीं लॉन्च हुआ है, ये 24 नवंबर को ही लॉन्च हुआ है 21 में। तो इसका मतलब कि भाई ये तो बहुत पैसे बना रहा है, लेकिन क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों? मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये बुलेट जर्नल है, मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि और भी एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ मैं, और छोटे छोटे चीज़ें और भी बताने वाली हूँ मैं। तो जैसे ये बुलेट जर्नल को लेके मैंने यहाँ पे जाऊँगी इस वाले टूल में, और फिर यहाँ पे सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस करूँगी, क्लिक। ओके। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे बेसिक वर्ड मार्क सर्च में। उसके बाद यहाँ सर्च टर्म में अपना पेस्ट कर दीजिए वर्ड, लेकिन ये जो लाइव एंड डेड है उसको लाइव कर दीजिए, क्योंकि डेड वाले हिस्ट्री से हमको मतलब है नहीं। तो इसको जाने के बाद सबमिट क्वेरी करिए। इसके बाद आपको यहाँ 3 चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये तो ट्रेडमार्क वाला है, हमको तो इसको यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है प्रियंका, मैं समझ गया कि मेरे को ये टूल यूज़ करना है, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन वर्ड्स भी तो होते हैं ना। अब जैसे फैशन हो गया, फैशन भी तो एक कॉमन वर्ड है। तो अब मैं इस पर भी डालूंगी तो यहाँ भी दिखाएगा ट्रेडमार्क, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फैशन भी किसी का ट्रेडमार्क है। नहीं है फैशन ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क चेक करने के भी कैटेगरीज होते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप इस पर ही रिलाय मत करिएगा, क्योंकि मैं एक लॉयर नहीं हूँ। मैं ये पहले ही बता दूँ, मैं एक लॉयर नहीं हूँ। मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो कि KDP से मैंने सीखा है, और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर आपको मेरी बातों पर डाउट है तो प्लीज़ फॉलो मत करिएगा। आप अपने लॉयर से बात करिए, या फिर आप किसी लॉ वाले बंदे से बात करिए कि मुझे इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती थी। ठीक है। तो चलिए फिर से यहाँ पे बात कर रही थी कि मैं बुलेट जर्नल, यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स भी तो हो सकते हैं, जैसे कि फैशन, और भी बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। अब बोलेगे आप कि प्रियंका ये भी तो इसमें ट्रेडमार्क में दिखा रहा है, तो मतलब मैं फैशन वर्ड भी ना यूज़ करूँ, है ना। फैशन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अनटिल और अनलेस वो 16 कैटेगरी में लाए ना करे। जो ये क्लासेस यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप 016 बुलेट जर्नल 016 क्लासेस में आता है। 016 क्लासेस मतलब होता है कि वो क्लासेस जहाँ पे कि नोटबुक्स बनाते हैं लोग, अगर उस क्लासेस में ये आ गया आपका कीवर्ड, इट मीन्स कि आपको यूज़ नहीं करना है, आप दूरी रहिए। जैसे यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं IC 016 गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे लिखा भी है नोटबुक्स, ब्लैंक जर्नल बुक्स, ब्लैंक जर्नल्स, ब्लैंक पेपर नोटबुक्स, कस्टमाइज्ड जर्नल बुक्स, पेपर बुक्स, स्पाइरल बाउंड नोटबुक्स, वायर बाउंड नोटबुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ भी लिखा है जर्नलिंग और ये वो। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी टूल जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये trademarks.ipo.gov.uk/ जो भी है आप, मैं इसको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे इमेज भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ लोग मुझसे, एक हमारी सब्सक्राइबर ने पूछा था हमसे कि मैं गूगल से इमेज डाउनलोड कर लूँ, ये वो। आप गूगल से इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अनटिल और अनलेस वो पब्लिकली लाइसेंस्ड नहीं है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बस एक वर्ड्स और फ्रेजेस की बात नहीं है, ये पूरी इमेज की भी बात है। इमेज इन द सेंस जो आप इमेज अपने कवर में यूज़ करते हैं, या फिर अपने जो इंटीरियर में अगर आप कलरिंग बुक बना रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो आप कहीं से भी जाके कुछ भी डाउनलोड करके आप नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ध्यान देना होगा कि वो जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री है। दूसरी चीज़, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि अगर वो कॉपीराइट फ्री है और उसमें दिखा रहा है कि एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूशन मतलब होता है कि किसी को उस काम का श्रेय देना। जैसे कि मैंने आपको एक इमेज दिया, आपने उसको कॉपी कर लिया, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जब भी यूज़ करेंगे ना अब मेरी इमेज को, तो आप बताएंगे कि ये मैंने प्रियंका दुबे से लिया है। ठीक है। तो ये एट्रीब्यूशन होता है। तो अब कई कई लोग वो भी अलाउ करते हैं, तो हमको वो सब करना ही नहीं है। हमको वही चीज़ें यूज़ करनी है जो कि लाइसेंस्ड है, उसका जो मेरे पास जिसका लाइसेंस है, जो कि कॉपीराइट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, वर्ड, आपको वर्ड इमेज लेना है, तो इमेज लीजिए, वर्ड लेना है तो वर्ड लीजिए। फिलहाल हम वर्ड ले रहे हैं। और फिर हम जाएंगे यहाँ पे सर्च टाइप सिमिलर, वर्ड सर्च हमारा बुलेट जर्नल है, और ऑल वर्ड्स हो गया।
उसके बाद ये वैसे ही रहने दीजिए, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये सब रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको सारे रिज़ल्ट्स निकल के आ जाएंगे। 1 मिनट लगेगा इसमें ज़रा। हाँ, आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब निकल के आ गया। क्लासेस 1641 आ गया, मतलब कि ऑब्वियसली ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगी, और ये छोटे छोटे टिप्स मैं देती रहती हूँ अपने सारे वीडियोस में जब भी मुझे याद आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियोस को आप लास्ट तक देखिए, लास्ट तक नोट्स बनाइए। क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं मुझे जो पता है मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, और जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं मैं बोलती रहती हूँ। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपको कोई वर्ड लेके अगर आप डाउट में हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 नहीं दिखा रहा है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करूँ मैं, ये कीवर्ड तो मैंने देखा है कि मेरे कंपटीटर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा काम कर रहा है, क्या पता मेरे लिए भी अच्छा काम करे, मैं भी रैंक हो जाऊँ, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें सबके दिमाग में आती हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी आती है। लेकिन ये चीज़ समझना होगा आपको कि अगर आपका मन कहीं नहीं मान रहा है कि अब मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप डायलेमा में फंस गए हैं, तो द बेस्ट थिंग है कि आप उसको छोड़ दें वहीं। अरे बहुत सैकड़ों हमारे पास नीचेस हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, हज़ारों कीवर्ड्स हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। एक कीवर्ड अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपका बिजनेस बैठ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कन्फ्यूज़न लगे, डाउट में लगे, आपका मन ना मान रहा हो कि मुझे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लीव इट, वहीं पे छोड़िए, आप उसको आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये एक निंजा टिप मेरे लिए काम करता है और ये आपके लिए भी काम करेगा अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ड। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो, वो है ब्लैक गर्ल मैजिक। ब्लैक गर्ल मैजिक होता है जिसमें कि लोग अपना नोटबुक्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम बुक की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कीवर्ड मैं एक बार चेक करना चाहूँगी क्योंकि इसमें मैंने देखे हैं कि बहुत सारे नोटबुक्स लोगों ने बनाए हैं। तो ब्लैक गर्ल मैजिक नोटबुक एक बार सर्च कर लेते हैं। देखिए इतने सारे 723 रिजल्ट आ गए। आप सोच रहे होंगे प्रियंका ये तो बहुत अच्छा नीश है, मैं तो इसमें काम कर सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट में एक बार चेक तो कर लूँ कि ये क्या है। तो जैसे ब्लैक गर्ल मैजिक, ठीक है, ब्लैक गर्ल मैजिक मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारा पहले वाला सर्च टूल में, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, मैं इसको लाइव सबमिट क्वेरी। आप देख सकते हैं कितना सारा रिजल्ट मिल गया मुझे, 26 रिजल्ट तो मुझे अभी मिल गया। अब इसमें मैं एक एक करके चेक करूँगी, ये थोड़ा टाइडी होगा आपके लिए क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे मिल के आते हैं। तो आप 033 देख रहे हैं, 047, 049, 016 तो यहाँ है नहीं, लेकिन इतने सारे रिजल्ट देख के मैं डाउट में आ जाती हूँ कि मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये वाला दूसरा वाला मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए IC016 आ गया। इसका मतलब है कि आप प्रिंटेड कलरिंग बुक्स, प्रिंटेड कलरिंग बुक फॉर एडल्ट, प्रिंटेड कलरिंग बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में नहीं यूज़ कर सकते हैं। जब एक टूल ने बता दिया नहीं यूज़ कर सकते हैं तो दूसरे टूल में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेडमार्क है। और अगर मैं गूगल में भी देखूँ ब्लैक गर्ल मैजिक, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक गर्ल मैजिक एक जो है वो मूवमेंट है दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय कैशॉन थॉमसन इन 2013। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं और बिलोंग करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ब्लैक गर्ल मैजिक मैंने लिखते के साथ मेरे आया है सॉन्ग बाय पेट्रॉन किंग, दैट मीन्स कि ये किसी दूसरे का काम है, तो आप दूसरे का काम क्यों करेंगे कॉपी पेस्ट, भले ये कितना भी अच्छा नीश हो आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सेंस बनाया, आपको समझ आया। अगर आपको आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं बहुत एफ़र्ट्स डालती रहती हूँ बेस्ट से बेस्ट आपको देने का इस चैनल पे अपना नॉलेज, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए, किताब बनाते रहिए, क्वेश्चन मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू।